जिम्मेदारी अगर जो कोई नहीं लेता है साफ़ सफाई की, तो मैं जब तक जीऊँगा ये तो संकल्प कर सकता हूँ। नेता प्रतिगण हाथ उठा दें कि मैं इनका कपड़ा साफ नहीं करवा पाऊँगा, मैं कर लूँगा जब तक जीऊँगा। बच्चों का तो जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं जब तक जीऊँगा। देखिए, बहुत आना जाना तो नहीं है, लेकिन इस रास्ते से प्रतिदिन आना जाना है, इतना कह सकता हूँ। तो ये जिलाधिकारी महोदय और इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ एक सुरक्षा की दृष्टि से कैमरा लगवाया जाए। और ये जिन बंधु लोग अपने बैनर पोस्टर चिपका रहे हैं, इनको साफ सफाई करने में बहुत कष्ट होती है। एक पोस्टर लगा के उखाड़े, उसके बाद समझ में आ जाए कितने बल पड़ते हैं उसको साफ करने में। तो माननीय चेयरमैन महोदया से और जिलाधिकारी महोदया से निवेदन करना चाहता हूँ, एक सुरक्षा की दृष्टि से एक कैमरे का भी यहाँ पे स्थापित कराएं, जिससे सारे गतिविधि की नज़र भी रखी जाए। कोई भी एक छोटा पार्क होता है, कोई महानुभाव का घर होता है, तो उसके यहाँ 10-10, 8-8 नौकर लगा दिए जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये पार्क है, तो इस पार्क के लिए एक माली, एक सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था किया जाए और एक टुल्लू पंप या समरसेबुल का व्यवस्था किया जाए कि अगर वो लोग नहीं धो पाएँ तो कोई भी व्यक्ति आए, बटन टिपे और उस पाइप से अपना सरजू पांडे जी का नित्य प्रतिदिन सफाई कर दे। भैया गाजीपुर में आया हूं और गाजीपुर में इस समय देख लीजिए, महामहिम श्री मोतीलाल बोरा, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय सरजू पांडे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया था। क्या हो रहा है जानेंगे। भैया आप आइए। तो ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, आज आप इनको ना ला रहे हैं? जी, आपको धन्यवाद। मैं जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूं, कृष्णानंद उपाध्याय नाम है। मूल रूप से मैं एक समाज सेवी हूं, जिले में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराता हूं और जीवित लावारिस व्यक्तियों का भोजन, पानी, कपड़ा देने का काम करता हूं। कुछ दिन पहले, यानी 20-25 दिन पहले, एक श्रद्धांजलि सभा में मैं आया था। वहाँ एक लड़की का बलिया में ये बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। तो कुछ संगठन द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं आया तो मेरी नज़र स्वर्गीय सरजू पांडे जी के चित्र पे पड़ी और इनकी प्रतिमा इतनी गंदी थी कि मुझे कष्ट होने लगा। और मैं कहा कि हर एक इंसान को साफ़ कपड़ा चाहिए, साफ़ भोजन चाहिए और अच्छी गाड़ी चाहिए। और इनके कैंपस में उत्तर प्रदेश स्तर नहीं, इंडिया स्तर पे एक नाम जाता है, चाहे वो धरने का कार्यक्रम हो या किसी प्रायोजन का कार्यक्रम हो। सरजू पांडे पार्क के नाम से यह स्थल प्रसिद्ध है। और यह स्थल से प्रसिद्ध नहीं, बिल्कुल इससे प्रसिद्ध है कि सरजू पांडे जी का प्रतिमा लगा है। तो मेरी नज़र जब पड़ी कि इनके कपड़े बहुत गंदे हैं, तो उस दिन आप कुछ चैनल के पत्रकार भाइयों के सहयोग से मुझे शब्द बोलने को 2-4 मिनट मिले। तो मैंने एक निवेदन माननीय जनपद गाजीपुर के शहर चेयरमैन महोदया से निवेदन किया था कि मैडम, ये पांडे जी की कपड़े की अगर जो आप धुलाई करा देती तो मैं नहीं, शहर और जनपद सब लोग धन्यवाद आपको करते। और अगर जो आप नहीं करा पाती हैं तो मुझे टेलीफोनिक या एक पत्र के माध्यम से संदेश दिलवा दीजिए कि इनका कपड़ा धुलवाने में हम असमर्थ हैं। कोई शक नहीं है मुझे ये कहने में कि जनपद गाजीपुर शहर बिल्कुल क्लीन है, साफ़ सुथरा है, लेकिन एक नाम प्रदेश स्तर पे जा रहा है, तो इनके भी कपड़े को धुलवाने का काम आपको कर देना चाहिए। हो ना हो आपका ध्यान ना आया हो, किसी का ध्यान नहीं आया, या यहाँ पे आगंतुक लोग लगभग प्रतिदिन 100 से 200 की संख्या में आते हैं। ऐसे धरना कार्यक्रम कोई होगा तो हज़ारों 2000 में रहेंगे लोग। जिले के वरिष्ठ अधिकारी का भी आना जाना इसी रास्ते से होता है, कभी धरने को शांत कराने में भी यहाँ आगमन होता है, लेकिन किसी का ध्यान आकर्षित इधर नहीं होता है कि पांडे जी के कपड़े कितने गंदे हैं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, एक समाज सेवी हूँ और इस समाज सेवा के धारा में बहता हूँ। बिल्कुल इस धारा में बहते बहते एक मुझे ध्यान आ गई, जिम्मेदारी अगर जो कोई नहीं लेता है साफ़ सफाई की, तो मैं जब तक जीऊँगा ये तो संकल्प कर सकता हूँ कि मैं इनका कपड़ा धुलता रहूँगा। लेकिन गाजीपुर जनपद के अधिकारी, कर्मचारी और नेता प्रतिगण हाथ उठा दें कि मैं इनका कपड़ा साफ नहीं करवा पाऊँगा, मैं कर लूँगा जब तक जीऊँगा। बच्चों का तो जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं जब तक जीऊँगा, जैसे एक संकल्प किया हूँ कि जब तक जीऊँगा कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, पिंडदान मैं करूँगा, उसी तरह से इनका कपड़ा धोने का भी जिम्मेदारी हम और हमारे सहयोगियों के माध्यम से ले ली जाएगी। लेकिन अपनी नाकामी को मेरे सामने प्रस्तुत करिए आप लोग, मैं तैयार हूँ कपड़ा धोने के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं
ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम को आप लोग भी साफ़ सफाई का ध्यान दें और समाज सेवा करें। गाजीपुर एक अच्छा जनपद है। गाजीपुर से मैं दिखा रहा हूँ, वही देखिए अभी साफ़ सफाई हो रही है। शायद ध्यान किसी को आया नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी की जो तस्वीर है, जो हालात है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गाजीपुर से यहाँ पे सभी लोग आते हैं, वरिष्ठ जन आते हैं। ये कहने का विषय नहीं है। भैया मैं आपसे भी चाहूँगा, थोड़ा सा आप आइए। देखिए, ध्यान की बात आई तो इसमें ध्यान तो आता है, लेकिन लोग अकर्मण्यता में नहीं करते हैं। हमारे ये भाई कृष्णानंद जी, उस दिन उस कार्यक्रम में हम सभी लोग थे, इनका एकाएक ध्यान आया और इन्होंने बताया कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष और यहाँ के जो सीईओ हैं, ईओ हैं, जिनकी प्रशासन का व्यवस्था देखने का जिनका जिम्मेवारी है, स्वच्छता का, सफाई का, वो अगर इतने दिन में नहीं करते हैं तो इसको मैं कराने का काम करूंगा। नहीं, और भी मूर्तियां जहां तक हम लोग सक्षम होंगे उनके सफाई और स्वच्छता का काम करेंगे। और आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं पूरे जनपदवासी को कि सरजू पांडे जी एक ऐसे नेता रहे हैं कि ये जिस समय पूरे कांग्रेस की बहार बही थी, उस समय इन्होंने कामरेड का झंडा लहराया था। और इनके संघर्ष से प्रेरणा लेने के लिए गाजीपुर जनपद में जिसको जब न्याय नहीं मिलता है तो इनके यहाँ आकर के, इनके समाधि के यहाँ आकर के, इनके मूर्ति के यहाँ आकर के न्याय का भीख मांगता है। ऐसी बात नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। ये भाई साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भैया आपका नाम? हमारा नाम रामकृत यादव है, आम आदमी पार्टी। आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बढ़िया कार्य है, सराहनीय कार्य है इनका। ऐसा अब तक कोई मतलब किसी के दिमाग में बात नहीं आई, और जहाँ तक इनकी प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। आप क्या कहेंगे भाई? अरे बहुत नेक काम है, ऐसा काम करना बहुत धर्म के। विंध्याचल यादव। आप क्या कहेंगे भैया? मैं शोभनाथ यादव, और जो भैया कृष्णानंद जी ये सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों जैसे वकीलों को सूचना भी मिलती है तो मैं लोग भी क्या इस तरह के कामों में सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आप क्या कहेंगे छोटे भाई? बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए इनको धन्यवाद करना चाहिए। और ऐसे लोग आने चाहिए जो कि अभी प्रशंसा की बात नहीं है, जो सामने दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़रूर देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।